नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के उस बयान पर है कि जिसमें उन्होंने दूसरे तमाम जो फ़िरके हैं उनको हाईलाइट्स किया है और उनकी बातों को, उनके अकायद को, और आपस में जिस तरह से ये उनके खिलाफ मुत्तहिद होकर बैठे हुए, हालांकि एक दूसरे के लिए इनके दिल में बेहद बहुत इस्लाम और दीन के लिए जो है सो है, आपस में भी इनका किसी भी बात पर मुत्तफिक होना किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा साहब जब से कुरान हदीस की तालीम जो है वो सही तरीके से पेश कर रहे हैं, तब से ये तमाम जो फ़िरके हैं वो मुत्तहिद हो गए। तब से ये तमाम फ़िरके मुत्तहिद होकर इनके ख़िलाफ़ जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म बनाकर बैठ गए, और इन्होंने इस बयान में किस तरह से उनको हाईलाइट किया है और इनकी गलतियों को किस तरह से हाईलाइट किया है और किस तरह से बताया है कि ये लोग अंदर से एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन मिलता इनको फिर भी कुछ नहीं है। जवाब इनके पास इल्मी दलाइल है कोई नहीं। इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद मजीद बात भी करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। अब ये डरे हुए हैं और ये उल्टा फोन करके कहते हैं इंजीनियर को ना बुलाओ। मुझे बताएं, मैं इस चीज का मोहताज हूं कि मैं इन प्रोग्रामों में जाऊं, या ये प्रोग्राम मोहताज है? इनके मजहबी प्रोग्रामों की रेटिंग जो है ना 200-250 से भी ऊपर नहीं जाती। 1000 तो छोड़ दें, आप पुराने और देख ले सारे निकाल के। और हाँ, मेरा छोटा सा क्लिप आ जाए ना इनके चैनल के ऊपर, लाखों पे चली जाती है व्यूशिप। और याद रखिएगा, चैनल्स को मौलवी नहीं चाहिए, व्यूशिप चाहिए। हाँ, मौलवियों से लोग आवाजार हुए हैं, कौन सुनता है यार इनकी बातें? कहानियां करवाते हैं, ना कोई आयत ना कोई हदीस। तो इसलिए ये जो इस तरह की टीवी प्रोग्राम है ना, इन्होंने मेरा वो मसला हल कर दिया जो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे ऊपर गन तानी हुई थी ना, बहने क्यों नहीं मौलवी लो बह गया तक लो क्यों आ जाए था। हाँ, फिर मेरे सर की कीमतें ही रखनी है इन्होंने, इसका इलाज ही कोई नहीं है। तो अल्लाह के फजल से इस प्रोग्राम ने आपको बता दिया कि ये कोई मुखलिस नहीं था उम्मत के लिए। बिल्कुल कहानियां करवाते हैं, झूठ बोलते हैं। 3 शराइत नहीं ये पूरी कर सके कि नंबर 1 सारे फिरकों को मुसलमान कहें, इनके पीछे नमाजें पढ़ने का कहें, नंबर 2 और नंबर 3 चंदा देने का। और फिर मैंने उसमें साथ एक कुरालरी रखी थी कि इसका प्रैक्टिकल सबूत यह होगा कि आप लोग एक दूसरे की मसाजिद में जाके उनकी जो नुमाइंदा मसाजिद है उनमें नुमाइंदा उलमा नमाज पढ़ाएंगे। यानी कि मेरी डिमांड है कि तौसीफ राशिदी साहब दावत इस्लामी के आलमी मरकज में जहां बापा जानी बैठते हैं वहां नमाज मुझे पढ़ा के बताएं, टाइम क्या मत तक। और इलियास कादरी साहब रायविंड मरकज में मुझे नमाज पढ़ा के बताएं। हाय हाय हाय, सदके जावा, फिर मैं मानूंगा इत्तेहाद उम्मत हूं। अच्छा, जब ये बात करें, इनको भी पता पूरी नहीं होनी, कह रहा है देखो जी शर्ता रखता है भाई। मैं प्रैक्टिकली जाहिर है तो चेक करेंगे तो तरीका है ना। ये क्यों कह रहे हैं कि आटा गूंदे हिल्दी क्यों है? हाँ, टेस्टर उसी तरीके से लगेगा जो तरीका है, क्योंकि आपके जो टेस्टर है ना उनमें मौलवियों की 2 नंबरियां नहीं पकड़ी जाती। ये पकड़ने का तरीका मुझे आता है। हाँ, मैंने कहा था ना, लिख के दे कोई कि हमारे मुखालिफ फिरके जिन अकीदों पे हैं, इन्हीं अकीदों पे ये मर गए बगैर किसी शर्त के अगर शिरक ना करता हो, अगर गुस्ताखिर से, ये नहीं लिखना, जिन अकीदों पे है इन्हीं पे मर गए तो ये जन्नत में चले जाएंगे। क़यामत तक कोई नहीं लिख के देगा, नॉट एट ऑल। हाँ, हमें देख लें, हम कहते हैं तमाम फिरके बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, इनके सारे ऑफशूट्स हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली, इस्ना अशरी, ज़ैदिया, इस्माइलिया, ये सब के सब मुसलमान हैं। अपनी तमाम गलतियों के बावजूद इन पे अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन चाहा तो गिरफ्त फरमाए और चाहा तो ना फरमाए, अल्टीमेटली इन्होंने जन्नत में एक दिन चले जाना है इंशाअल्लाह ताला। हम भी इस्लाह की कोशिश जरूर करते हैं। इन सब के पीछे नमाजें पढ़ना दुरुस्त है, इन सबको चंदा देना दुरुस्त है। कोई अलग से नमाज के लिए मस्जिद हमने नहीं बनाई, कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई मदरसा नहीं बनाया। न्यू टीवी के शो से अंदाजा हुआ कि कुछ फायदा नहीं उलमा के पास जाने का। जी, तो हम आपको पहले ही बता रहे थे कोई फायदा ही नहीं है। देखिए, ये न्यू टीवी के ऊपर जो प्रोग्राम हुआ, ये प्रोग्राम मैं लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इसी टीवी चैनल ने मुझसे वादा किया। इनके सारे बड़ों ने बैठ के मेरी कुरान क्लासेस तसल्ली से देखी और
उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इंजीनियर साहब की तफसीर हम चलाएंगे, लेकिन मौलवियों ने धमकी दी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये ढीले पड़ गए। हालांकि यकीन करें कुत्ते की औकात नहीं मौलवियों की, कुछ नहीं कर सकते, डर गए वो। तो मैंने इन्हें कहा कि आप लोगों ने ट्रेलर क्यों चलाया था अगर आप लोग ये वजन नहीं उठा सकते थे? फिर आप लोग हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, आपको पता है कि मौलवी क्या करते हैं। उनका जी माजरत, आप हमारी तरफ से माजरत कर लें, ये आपका राइट है। फिर मैंने वीडियो में भी कहा कि ये हुआ है सब कुछ, अगरचे वो ट्रेलर पहले रिलीज कर चुके हुए थे। अब उसी न्यू टीवी वालों ने जब मुझसे रमजान नशियात के लिए मांगा, जाहिर है सब टीवी चैनल्स चाहते हैं कि उनकी रेटिंग आए, तो रेटिंग तो फिर हमारे साथ ही आती है। तो मैंने तो इनिशियली इनकार किया कि मैंने प्रोग्राम नहीं देना। फिर उन्होंने मेरा एक कमजोर पॉइंट पकड़ा, उन्होंने कहा टॉपिक रखा हमने फिरका वारियत। हाँ, तो इस टॉपिक के ऊपर आप ना उलमा के साथ आपको बिठाएंगे। मुझे ये नहीं पता था पैनल कौन है, कितने लोग होंगे। अगर मुझसे पूछते तो मैं कहता यार बस 2-3 बंदे रखो ना यार, 6 बंदे रखोगे तो मेरी बारी बीच में कहां से आएगी, और मैं स्टूडियो से बाहर बैठा हूं। और दूसरा मुझे उन्होंने ये भी नहीं बताया कि एक सिस्टर भी उसमें है, वरना मैं तो ऐसे प्रोग्रामों में नहीं जाता। और ना जब मैं वो प्रोग्राम कर रहा था मेरे सामने स्क्रीन थी, सिर्फ आवाजें ही मुझे आ रही थी जब वो रिकॉर्डिंग हो रही थी। मेरी तस्वीर उनके पास जा रही थी, उनकी तस्वीर उन्होंने मुझे शेयर नहीं की हुई थी स्काइप के थ्रू। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कवारियत पे प्रोग्राम है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था इतना लंबा प्रोग्राम करेंगे। मुझे ये बताया गया कि 35-40 मिनट का प्रोग्राम है और इशा के बाद, तरावी के बाद रिकॉर्डिंग होगी। मैंने कहा ठीक है। वो उन्होंने 3 घंटे की रिकॉर्डिंग की। उस रात तो मैं सोया भी नहीं, सारी के वक्त ऑलमोस्ट जाके हम फारिग हुए। रिकॉर्डिंग तो पहले हो जाती है, चलाई उन्होंने बाद में थी। अब टॉपिक उन्होंने रखा फिरका वारियत, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। आप स्टूडियो में होने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। आप उन 3 घंटों में पहले 4 मिनट निकाल दें, उसके बाद मेरे 5 मिनट भी नहीं पूरे बनते बमुश्किल, बाकी वो सब बोलते रहे। और क्या बोलते रहे आपके सामने है। मैं 30 सेकंड जो गाल करता था कम पाके रख देता था। और फिर ये जुमला मैंने उधर बोला तो एक मौलाना साहब कहते हैं ये आप ना बड़े गैर पार्लिमानी अल्फाज। यार ये कहां से गैर पार्लिमानी हो गए भाई? काम डालना ये होता है कि आप कोई ऐसी हरकत कर दें जिसकी वजह से काम बिगड़ जाए। हाँ, सीधी सी बात है। मौलवी का दिमाग ही दुए पासे जाता है। मुझे पता ही नहीं उन बातों का। मैंने कहा इनके बड़ों ने काम डाला है। कौन सा काम डाला है कि एक दूसरे को इस्लाम से निकाल के गए हैं? तो छोटे अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, बड़ों ने काम डाला हुआ है। तो कहते हैं ये जनाब गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करें। कहां से गैर पार्लिमानी अल्फाज हो गए मेरे भाई? तो 30 सेकंड जो मेरे पास आया मैंने उसमें रिबटल किया। और देखे मैंने बार बार एक बात की कि मुझे 3 चीजें आप लोग लिख दें। वो कहते हैं पैगाम पाकिस्तान लिखा हुआ है। यार पैगाम पाकिस्तान तो लिखा है उन लोगों ने, उन लोगों की मौजूदगी में जिनको मौलवियों की चलाकियां, 2 नंबरियां, हटदर्मियां नहीं पता। वो इतना मोटा है, इसको छोड़ के इतना मोटा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पैगाम पाकिस्तान में ये लिखते हैं कि हम एक दूसरे को काफिर नहीं कहते, इससे आपने कैसे रिजल्ट निकाल लिया कि एक दूसरे को मुसलमान समझते हैं? वो ये कहते हैं हम नहीं कहेंगे, काफिर है पर कमांगे नहीं, लड़ाई ना पवे। समझ आई? ये फर्क देखा आपने? तो मैंने कहा था फिर जुमला उस तरह लिखे। उसको वो क्या रंग दे रहे हैं जी? आपकी मर्जी से लिखा। ओ भाई, किसी भी लेमैन से पूछे वो यही डिमांड करेगा आपसे। यार आपके बड़ों ने जब इस्लाम से निकाला था तो मेरी मर्जी से निकाला था। काम तुम्हारे बड़ों ने डाला है कि उन्होंने इस्लाम से निकाला है। तो जिन जिन जुमलों से उन्होंने इस्लाम से निकाला था ना, उन्हीं उन्हीं जुमलों में तुम्हें छोटों को तो अपने बड़ों के करतूतों पे माफी मांगनी चाहिए ना। ये डिमांड गलत है। अगर अल बरेलविया किताब में इहसान ज़हीर ने अहमद बरेलवी साहब को यह लिखा कि ये सुन्नियत की आड़ में राफजी अकायद फैला रहा था और कुफ्री अकीदा मंसूब किया कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर जमीन पर उतर पड़ा मुस्तफा होकर, तो इस कुफर से जब तुम लोग तौबा करवाओगे तो कहोगे ना कि हमारे बाबे ने कुफर का फतवा गलत लगाया था, तो हम रुजू करते हैं। कहते नहीं उनको छोड़े आगे चले। आगे कहां से चले? अगर अहमद बरेलवी साहब ने कहा कि अहकाम शरीयत में कि देवबंदी, अहले हदीस, शिया और कादियानी काफिरों को साथ जिक्र करके कहा कि ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बिया हराम रहेगा, ये मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है, काफिर है। अलबत्ता यहूद नसारा का ज़बिया हलाल है, यहूद नसारा को ये बड़ा लाड करते हैं। तो ये आला हज़रत ने जब लिखा है तो बरेलवियों का काम है ना कि इसको उलट करके पैगाम पाकिस्तान में लिखे। ये डिमांड मेरी गलत है? खुद बताएं। अगर अल मुहन्नद में उन्होंने अहमद बरेलवी को देवबंदियों ने लिखा कि ये शैतानी लश्कर है, जिस तरह अंबिया पे शयातीन हमलावर होते थे, तो ज़ाहिर काफिर शयातीन होते थे, ये हम पे हमलावर हुए हैं, क्या हम इनको शैतानी लश्कर नहीं मानते?
हम मुसलमान समझते हैं, ये डिमांड गलत है। अगर अहले हदीस को अल मुहन्नद में लिखा है देवबंदियों ने ये खवारिज की जमात है, तो अब कहें ना क्या हम इन्हें मुसलमानों की जमात मानते हैं। ये डिमांड गलत है। मैंने तो मासूम सी ख्वाहिशात की थी, एक दूसरे को मुसलमान कहते। नंबर 2 कि एक दूसरे के पीछे नमाज दुरुस्त है। और नंबर 3 जो इनके लिए ज्यादा मौत है कि चंदा एक दूसरे को दे सकते हैं, हाय, जिसमें इनकी जान है। और मैंने कहा था टाइम क़यामत तक है, जिस दिन ये तहरीर सामने आ गई मैं अपने ऑफिशियल पेज से शेयर करवाऊंगा, और वो तमाम वीडियोस जिसमें मैंने आपके बुजुर्गों की गलतियां हाईलाइट की थी ना, वो मैं डिलीट कर दूंगा। हाँ, ये कागज आना चाहिए सरकारी सतह पे, एडोब फोटोशॉप में बना के ना भेज देना। हाँ, इसलिए मैं इसके साथ जोड़ूंगा कि वीडियो में भी आके आपके बड़े कहें, और बड़े वो जिनकी श्रेय है अवाम के अंदर, और इन अल्फाज के साथ कहें। ये चालाकी बड़ी करते हैं, पता क्या कहते हैं, अगर कोई बरेलवी शिरक ना करता हुआ तो, और बरेलवी कहेंगे अगर कोई अहले हदीस गुस्ताखे रसूल ना हुआ तो, अगर कोई देवबंदी गुस्ताखे रसूल ना हुआ तो, एडी शर्तां लांदे जे ना, ओदा मतलब ये होता है कि ए चुके ए नहीं ने या ये है ने, लिहाजा फतवा ओ वाला लगेगा। तो इसलिए मैंने कहा था गैर मशरूत, आपने सुना उसमें गैर मशरूत, और वो आखिर वक्त तक तैयार नहीं हुए इसके ऊपर कि हम ये तहरीर लिखवा सकेंगे। इसका मतलब है कि वो मानते हैं। और देखें मासूमियत कितनी है कि वहाबियों के मौलाना साहब बैठ के कह रहे हैं हमारा तो बरेलवियों के साथ इल्मे गैब पे कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। हाय मैं सदके जावा, मेरी नफरत किस तरह पाई पाई बने जे। तो इसके जवाब मैंने कहा था शाह साहब जब आप यहां से निकलेंगे ना, आपकी अवाम और आपके मौलवी आपको जवाब देंगे। ये शाह साहब इनके बड़े उलमा में से मैं बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि वो हमारे उस्ताद मौलाना इसाक साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और खिलाफत और मलूकियत के हवाले से उनका वही स्टांस है जो हमारा है, अगरचे वो पब्लिकली उस तरह बयान नहीं करते। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, लेकिन वो बड़ी कदावर शख्सियत है, इस वजह से अहले हदीस उनके साथ वो करते नहीं। सैकड़ों मदरसे मसाजिद उनके अंडर है, बजट उनके पास बहुत है, डायरेक्ट सऊदीया से आता है। लेकिन उन्होंने मुझसे जस्ट एक मुलाकात की तो अगले दिन उनको क्लैरिफिकेशन की एक वीडियो रिकॉर्ड करवानी पड़ी आज से कुछ साल पहले, क्योंकि अपने मौलवी उनके ऊपर टपक पड़े, वही लाहौर के जो गले फाड़ने वाले कि शाह साहब केड़े पासे टुर पे हो तुसी। ठीक है, तो इनकी हालत यह है, एक दूसरे का दिफा कर रहे हैं। और देखो बरेलवी बैठे हुए मासूमियत से कह रहे नहीं हम तो अहले हदीसों को कुछ नहीं काफिर कहते ना देवबंदियों को कहते हैं। तो वो उसामुल अरमैन किसने लिखी थी, जिसमें आला हजरत ने उलमा देवबंद को और उनके कुफर में शक करने वाले को भी काफिर डिक्लेयर किया हुआ है। ये शैतान लईन के पैरोकार हैं, जिस तरह रवाफिज शैतान अताक के पैरोकार हैं। कहते हैं जी ये मसले दफन हो चुके थे, इंजीनियर साहब ने निकाले। यार अगर मैंने उसामुल अरमैन, अल बरेलविया और अल मुहन्नद किसी कुएं से, किसी गार से दरियाफ्त करके उम्मत में आग लगाई होती तो आपकी बात दुरुस्त थी। आपकी तो ये टेक्स्ट बुक्स हैं। पापा जानी जो सबसे नरम आदमी है पाकिस्तान में, दावत इस्लामी वाला, जिसको कई सालों से पाकिस्तान की सबसे पुरअमन जमात डिक्लेयर किया गया है, उन्होंने भी अपने मुरीदों को कहा है कि मेरा मुरीद वो है जो उसामुल अरमैन को पढ़े और इस पे अकीदा रखे, जिसमें देवबंद, अहले हदीस, शिया सबको काफिर लिखा हुआ है। बहरहाल वो जो थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू है उससे कम से कम वो जो मैं कहता था ना गर्म तौलिया इनके मुंह पे फेरा जाए, वो अल्लाह के फजल से जो मैंने फेरा वो नकाब इनका उतर गया आप लोगों के सामने। और अब ये बिल्कुल पर्ची आपने ठीक भेजी मुझे, और वल्लाह अगर आप ये पर्ची ना भेजते मैंने बोलना भी नहीं था, वरना तो सबसे बड़ा करंट अफेयर तो ये था आज कि पिछले हफ्ते मेरी ये रिकॉर्डिंग हुई है। मैंने उससे वेल लेफ्ट किया, मैंने कहा ठीक है वो अवाम खुद फैसला करेगी कि मैंने क्या उसमें बयान किया और उनके साथ क्या हुई। तो इस टॉपिक की वजह से मैं एग्री किया था अल्लाह के फजल से। और दूसरा जो GTV पे मेरा प्रोग्राम हुआ इमाम हसन अलैहिस्सलाम पे, वो देखें जनाब, इनकी क़यामत तक नस्लों के कानों से धुआं निकलेगा। जो मैंने सुलह हसन के हवाले से इन्होंने धोखे दिए हुए थे कि अली जंग पसंद था और हसन सुलह पसंद था, और झूठो तुमने आधी हदीस बुखारी से बयान की मेरा ये बेटा सैयद है। उसके स्टार्ट में लिखा था इमाम हसन 40,000 का लश्कर लेके मुआविया से सिफीन पार्ट 2 लड़ने गए हुए थे। वो हजरत अली की रूह ने नहीं लश्कर निकाला हुआ था, इमाम हसन लीड कर रहे थे। सुलह की ऑफर उधर से हुई थी, और सूरह अनफाल में है कि काफिर भी सुलह ऑफर करें जंग में तो आपने कबूल करनी है। ये सुलह अगर हजरत अली को हजरत मुआविया ऑफर करते तो वो भी कबूल कर लेते। हाय 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 हाय, धुएं निकल रहे हैं इनके कानों से, क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं। और देखें मैं बोल रहा हूं तो वो सारे अपने अपनी हदीसें तलाश कर रहे हैं, फिर भी हदीस को नहीं लभी उन्होंने, मोबाइल खोल के बैठे थे। और तैयारी करके आया करो। तो आडा में शौक पूरा करता है, सारे फिरके बैठे समझौते, बरेलवी भी, अहले हदीस भी, देवबंदी भी, और वड्डे मौलवी तक। क्या उन्होंने क्या हालत हुई है, किसी ने कोई आयत हदीस बयान की थी, कोई एक रेफरेंस देता हुए कहानियां मारे किस तरह 2 + 2 = 4, जितना मुझे टाइम मिला मैंने एक एक चीज खोल के बयान कर दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा। यह प्रोग्राम इनकी इल्मी मौत है, और मैंने इनके प्रोड्यूसर से वादा लिया था ये प्रोग्राम बगैर कटिंग के चलाना है। अगरचे उन्होंने एक जगह थोड़ी सी कटिंग की है, बहरहाल मेजॉरिटी पोर्शन हमारा पहुंच गया अल्लाह के फजल से। हूं तुसी ना लवो सुलह हसन दा,
पहले तो करबला तो हॉन्ट कर दी सी, उर्सुला हसन हॉन्ट करेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैंने बताया फिर हसन के कत्ल के बेनिफिशियरी कौन है। सब कुछ पोल खोल दिया, और ये भी पोल खोल दिया कि कभी भी अहले बैत की अजमत बयान नहीं कर सकते। देखें, उनसे बात अहले बैत की हो रही है, वो सहाबा किराम का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर अहले बैत का जिक्र कब होगा? फजाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस में भी सहाबा का जिक्र, फजाइल अहले बैत में भी सहाबा का जिक्र, तो अहले बैत का जिक्र कहां होना है? यही तो हम कहते हैं आप में बुग़्ज़ है। और मैंने फिल बदी 9 हदीसें और 3 आयात और उनके कॉन्टेक्स्ट में टोटल 12 का पैकेज मैंने 4-5 मिनट में बयान कर दिया। और उसके बाद जो ये सुलह हसन पे और बाकी सारी गुफ्तगू मैंने जो की वो आप यूट्यूब पे जाके देख लें। इसके बाद ये कोई काबिल है कि बैठ सकें दोबारा? जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, तमाम इल्मी दलाइल जो हैं इनके सुने, मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स में दूसरे फिरकों के आलमों के साथ जिस तरह से बैठ कर ये गुफ्तगू करते रहे हैं और उनको इल्मी जो शिकस्त है वो देते रहे हैं। इल्मी शिकस्त उनकी इसलिए होती है क्योंकि उनके पास दीन का इल्म तो है नहीं, बाबों की तालीमात हैं और उनकी कहानियां इनके पास है, इसके अलावा तो उनके पास कोई और दलाइल है नहीं, ना उनको हदीस का सही से इल्म है, और कुरान की आयत को तो वैसे झुटलाते हैं वो, और उनको अगर इस्तेमाल भी करते हैं, कहीं पर उनका जिक्र भी करते हैं कुरान के आयत मुबारक या हदीस का, तो वो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये इल्मी तौर पर इस काबिल नहीं है कि इनके साथ किसी भी टॉपिक पर बात की जाए। इनके पास जवाब नहीं है, ढूंढने से भी इनके पास कोई जवाब इनको मिलता नहीं है। और इंजीनियर साहब हर बात की जो वजाहत है वो कुरान और हदीस के साथ करते हैं, तो फिर इनका तो मुकाबला बनता ही नहीं है इनके साथ। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का हवाला दिया उन्होंने कि किस तरह ये इल्मी मौत अपनी मर चुके हैं, लेकिन तैयार नहीं है इस बात के लिए, उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि ये लोग इल्मी मौत मर चुके हैं, इनके पास कुछ नहीं है। दिलों में एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ है, इस्लाम और इस्लाम को फैलाने वालों के लिए बुग़्ज़ है, हदीस और कुरान को बयान करने वालों के लिए बुग़्ज़ है, और इनको फिक्र पड़ी हुई है सिर्फ अपनी दुनियादारी की, अपने व्यूज़शिप की, या फिर अपने उन चंदों की जिसकी वजह से ये लोग आज बैठकर मीडिया पर बातें करते हैं, तरह तरह की गाड़ियों में घूमते अपने जायदादें करते। फिक्र पड़ी हुई है इनको सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी की, अपनी उन जायदाद जो ये बनाते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर चंदे इकट्ठे करके, अपनी दुनियादारी की इनको फिक्र है और अपनी व्यूज की फिक्र है। लेकिन जहां पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पहुंच जाते हैं वहां पर तो इनके पास कोई दलाइल बाकी नहीं रहता। अगला पोर्शन, अगला इनका जो चैलेंज था अवैस रब्बानी की तरफ से जो आया था, उस चैलेंज को ये लोग कभी भी खुद ही देकर एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब इंजीनियर साहब ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो अब लोगों में इनमें हिम्मत ही नहीं है कि ये लोग अब इस चैलेंज को लेकर चल सके। उनके साथ बात करने के लिए आपको बहुत सारा इल्म होना जरूरी है, दीन की समझ बूझ होना जरूरी है, और दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर होना जरूरी है, ताकि आप दीन को सही तरीके से पेश कर सकें। दीन इस्लाम के तो ये लोग दुश्मन हैं, तो फिर दफा किस तरह से करेंगे ये? इस वीडियो में हमने इंजीनियर साहब का यही बयान सुना, उनकी यही बातें सुनी, किस तरह से उन्होंने इनको पब्लिक के सामने बेलबास कर दिया। अपनी इल्मी मौत मार चुके हैं और अब ये मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं रहे। इनके पास कोई इस तरह की शटर भी नहीं है कि ये उस शटर में पनाह ले सके। अल्लाह पाक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को और तौफीक दे कि वो हक की बात को इसी तरह न डर होकर फैलाएं, और हम जैसे अदना जो उनका पैगाम आगे लेकर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों के कानों को खोलें, गुमराहों को रास्ते पर लाएं, और हर इंसान जो है, हर मुसलमान जो है, वो दीन इस्लाम के मुताबिक चले, उस दीन इस्लाम के मुताबिक जो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए, तो उन्होंने इस मिशन को आगे फैलाया। तमाम अंबिया कराम जो जितने भी आए, अल्लाह पाक की इस तालीम को, इस तौहीद को दुनिया में उन्होंने फैलाया। हम उसी मिशन को लेकर आगे चले।
ये हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने एक शर्फ बख्शा है इस उम्मत को कि हर मुसलमान जो है वो इस मिशन को आगे लेकर चले, नबियों के उस मिशन को, लेकिन कुरान हदीस के मुताबिक, अपनी तरफ से नहीं या अपने बापों की तालीमात को लेकर आगे नहीं चलना। दीन को सही तरीके से सही रुख के साथ लोगों को बताना है, पेश करना है, ताकि हर इंसान जो है इससे फायदा उठा सके और अपनी आखिरत को संवार सके। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम हक की बात करें और न डर होकर करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार भी जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।